आज 25 जुलाई 2025, आज भी मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला है। पैसे नहीं मिले? पैसे नहीं मिले हैं। और तो और आसिफ जी ने उसके बाद, आई रिमेंबर दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ के 5 अप्रैल 2024 लास्ट ईयर, जब ये केस ये इसमें विक्टोरियस हुआ और आसिफ जी ने मुझे घर पे नोटिस भेजा, 400-450 पेज का नोटिस, कि उन्होंने इंडस्ट्रियल कोर्ट में ये केस किया है। इंडस्ट्रियल कोर्ट में ये कि जेनिफर को हमको जेनिफर को उसके पैसे नहीं देना है क्योंकि गलत जजमेंट हुआ है बाय लोकल कमेटी, पॉश की कमेटी, गलत जजमेंट हुआ है कि शी इज़ वन द केस एंड 5 लाख रुपए कंपनसेशन और 10% इंटरेस्ट इसके पैसे पे, ये तो बहुत ज़्यादा है। 5 अप्रैल 2025 को जिस दिन में ये लेटर मुझे मिला, उसकी थोड़ी देर पहले मेरी बहन आईसीयू में गई थी एंड ऑक्सीजन पे थी वो, एंड मैं बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी बिकॉज वैसे ही वो स्पेशल नीड्स थी, उसको लाइफ में कोई चीज़ नहीं मिली। शी वॉज द अनकंडीशनल लव आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम हर, आई कांट इवन इमेजिन। मतलब वो, because I lost my father when I was pregnant, then I lost my brother in 2022, और 2024 में my mom was alone in Jabalpur and when my sister got admitted and मम्मी को अकेले भागा दौड़ी उसके पास करनी पड़ रही है। मम्मी के पास भी इतने पैसे नहीं थे तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया क्योंकि मेरे भी ऑलरेडी काफ़ी पैसे लग चुके थे केस में, मेरे पास भी इतने तो नहीं थे, तो मैं भी जितना हो सका था मैंने किया। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मम्मी ज़मीन पे सोती थी, ऐसे आईसीयू था वहाँ पर, मॉनिटर बंद है, अपना वेंटिलेटर लगा है उसको, उसमें मॉनिटर बंद है। वीडियो कॉल में बोल रही क्या कर रहे हो यार तुम लोग, एंड वो सिर्फ मेरे से ही बात करती थी, मतलब मेरे बात सबसे करती थी, मेरी ही बात सुनती थी, बहुत प्यार करती थी मुझे, बहुत 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 ज़्यादा। मैंने बहुत सारे मेरे और कुछ वीडियोस उसके और मेरे डाले हैं सोशल मीडिया पे। मुझे नहीं मालूम इससे ज़्यादा लविंग कोई सिस्टर दुनिया में हो सकती है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाती थी। एक छोटा सा पिज़्ज़ा भेज दो उसको 50 रुपये का, उसको एक हर बार उसको चाहिए होती थी बिंदी, ऐसी चीज़ों से खुश हो जाती थी। उस दिन वासिफ जी का इंडस्ट्रियल कोर्ट में केस का ये आया एंड आई वाज सो ब्रोकन कि भगवान क्या चाह रहे हो यार, क्या चाह रहे हो, सीरियल से निकाल दिया, केस हो रहा है, पैसे नहीं दिए, मेरा भाई गुजर गया, मम्मी का दिमाग ये हो गया, मतलब क्या चाह रहे हो, कितना वो करोगे इसके साथ। मेरा मीनोपॉज, अर्ली मीनोपॉज, मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया, मुझे वेट नहीं हो, मेरे पूरे टाइम मेरे को ऐसा लगता है पूरा बॉडी इतना गर्म कि मैंने कभी तब तक तो एसी नहीं यूज़ किया था। हम शूट में कभी एसी नहीं यूज़ करते थे, मैं एसी का बटन, एसी के बिना रह नहीं पा रही थी, ऐसा हो गया मेरे को बॉडी। मतलब क्या चाह रहे हो, सब कुछ, मतलब हर तरीके से आप ऐसा कर दो कि क्या मैं, एक भी जन मुझसे बात करने वाला नहीं। तारक मेहता से तो 900% लोगों ने बात बंद कर दी। बाहर भी जितने मेरे फ्रेंड्स जो भी थे, सोसाइटी के लोग थे, 99.99% पीपल लेफ्ट इन माई लाइफ। ऐसे मैं जा रही हूँ सोसाइटी में, ऐसे देख देख के लोग इशारा करते थे। तो असद मोदी जी ने जो केस लगाया है आप पर, जो इंडस्ट्रियल कोर्ट में लगाया है, वो किस विषय में था? तो उन्होंने यही कि उनको मेरे पैसे नहीं देने हैं, कि गलत निर्णय हुआ है बाय लोकल कमेटी, जो डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, इन लोगों के द्वारा गलत, पोश की जो कमेटी है, गलत निर्णय दिया है कि मेरे जो पैसे हैं और 5 लाख कंपनसेशन एंड 10%, ये पूरा गलत है। तो वो उन्होंने जो केस किया है, विच इज़ लास्ट फेब 2024 से चल रहा है, जो मैंने आज तक कहीं बोला भी नहीं। ये केस के हियरिंग पहले तो, बिकॉज माई सिस्टर एक्सपायर्ड लास्ट ईयर टू April 13th, तो मैं तब तो होम टाउन में थी 2 महीना। फिर मैंने केम बैक, उसके बाद जब मुझे पहले तो इन लोग की तरफ से लेटर आता था, इनके लॉयर की तरफ से, लेकिन जब इंडस्ट्रियल कोर्ट की तरफ से, मुझे कोर्ट की तरफ से लेटर आया, देन पहले तो शुरू में 2 बार तो मैंने ही उनके पास, हम ही गए, मैं और मयूर कोर्ट में गए फॉर द हियरिंग, क्योंकि तब समझना था कि क्या चल रहा है। देन लास्ट सितंबर से लेके अभी तक मेरा लॉयर और उनके असिस्टेंट आते हैं,
every visit, for every visit of my lawyer, 35,000 rupees only for travel and stay. अगर 2 दिन रुकते हैं तो वो 60,000 वो ट्रैवल एंड स्टे होता है. इस पूरे 1 साल में मैंने मोर देन 5.5 लाख रुपए ओनली ट्रैवल एंड स्टे के किए हैं. बाकी उनका तो फीस बाकी है, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है. उसने फ़ीस तो मतलब मैंने नॉमिनल फ़ीस थोड़ा बहुत दिया है, उसने फ़ीस बोली भी नहीं अभी तक. तो ये क्या है ना, हर बार कोर्ट तो मैं जा रही हूँ, वहाँ 5 घंटा 6 घंटा मैं बैठ रही हूँ. शुरू में 1-2 हियरिंग में थे जज, उसके बाद जज गायब होना स्टार्ट हो गए. फिर कभी आज जज आए नहीं, मालूम है डेट उस दिन है, उस दिन जज, आज जज आए नहीं, आज जज की तबीयत ख़राब, आज जज ने उसका डिसीजन नहीं तैयार किया है. फिर मेरे लॉयर पहुँच रहा है जिसने डिसीजन नहीं तैयार किया. मतलब मुझे यहाँ से मैं 35,000 रुपीज़ खर्च करके उन लोग आए हैं यहाँ पर कोर्ट की हियरिंग करने के लिए. जज ने अभी तक डिसीजन नहीं किया. अगली बार फिर आए, जज ने डिसीजन नहीं तैयार किया अगली बार. उसके बाद जब अभी मैं गई तो पता चला जज चेंज हो गए हैं. आई डोंट नो, मतलब व्हाट इज दिस, आई डोंट नो. मतलब ये आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह है? मैंने आपको बोला ना कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे तो विश्वास था ही नहीं, अब जुडिशरी पे भी नहीं रहा. इतना ही बोल सकती हूँ कि सडनली उसी दिन कैसे वो होता है. पूरा हियरिंग पूरा सब सुनने के बाद भी यू नो इतने बड़े बड़े पूरे भर भर के इसके लिए भी मैं इतने पेपर्स लिखे, इतने लेटर्स जो पूरा ड्राफ्टिंग की है, और उसको 10 बार वो लॉयर का असिस्टेंट चेक करता था, फिर वो सब करते थे. मेरा ज़िंदगी में वापस एग्ज़ाम देने लगी, वापस ये सब चल रहा है. पर बिकॉज आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी में से फेस चलो यार मेरा कर्मा है, जाने दे, चल ठीक है. एंड तो ये चलता रहा अभी तक. मतलब वो पैसे भी कुछ दिए नहीं गए हैं. बीच में एक बार उनके लॉयर ने, आसिफ जी के लॉयर ने बोला भी था, क्योंकि मैं भरे कोर्ट में रो पड़ी, बहुत ज़ोर से रो पड़ी, क्योंकि मुझे सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था और स्लिप डिस्क बैक में हुआ था और बहुत पेन में थी. मतलब मैं कैसे गई हूँ वो कोर्ट मैं ही जानती हूँ. और ऑटो में गए थे मैं और मयूर, और मैं बहुत जम के रो पड़ी क्योंकि पेन में थी. और उन्होंने पूछा आपका लॉयर क्यों नहीं आया है, तो मैं कैसे बोलूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए लॉयर नहीं बुला पाई भाई मैं. कि 2.5 साल में आई डेंट गेट अ सिंगल वर्क. जो मैं कर रही हूँ एज एन एक्टर, एज एन इन्फ्लुएंसर, हीलर ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, स्नैपचैट, ये सब में मैं एज एन इन्फ्लुएंसर मैं कर रही हूँ. जो मुझे मिलता है, या मुझे कुछ वीडियोस बनाने रहते, कुछ मेरे ब्रांड्स के साथ टाइप है, वो उससे ही, विच इज़ लाइक कंपेरेटिवली मच लेसर जो मुझे मिलता था पहले. ठीक है, दैट इज़ ओके. खाने अपने ये भी मिल रहा है, भगवान की दया, हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं. मैं उस सिचुएशन से निकल गई, मैं तो यही मानती हूँ. जो एकदम ही, जो मेरा जब मीनोपॉज था और मैं डिप्रेशन में थी, मैंने मोर देन 100 टाइम्स सुसाइड का सोचा है लास्ट 2 years में. मोर देन 100 टाइम. एवरी टाइम बस सिर्फ मेरी बेटी लेकिशा है, जेनी लेकिशा के लिए रहना है, जेनी लेकिशा के लिए रहना है. मैं लास्ट अभी मेरे बर्थडे के दिन 27 नवंबर में ऑलमोस्ट सुसाइड करने गई थी. सिर्फ मैं लिकिशा को याद करके शांत रही. देन व्हेन आई टोल्ड माई हस्बैंड, उसने बोला तुम अभी चलो यार, तुम अभी चलो. फिर वो मुझे ले गए होम्योपैथी डॉक्टर के पास. एंड व्हाट शी डिड वाज वंडर्स टू मी. मतलब उन्होंने जो किया, मैं ऐसे ठीक हुई हूँ उस डिप्रेशन से, उस चीज़ से ऐसे निकली वो होम्योपैथी से. इट हेल्प मी सो मच इन एवरीथिंग. एंड फिर अब वो ये कि अभी यार ठीक है, बस मेरे को यही लग रहा है कि अब हर बार ये लॉयर को बुलाओ यहाँ, हर बार ये पैसे दो यहाँ पर. अब जज नए आए हैं. अच्छा हाँ, एक नया डेवलपमेंट इस केस इसमें ये हुआ है कि अभी मतलब लास्ट जो कोर्ट की डेट थी, लाइक आई टोल्ड यू कि 18 जून 2025 कोर्ट की डेट थी. तो उस टाइम पे जब इनके जो वकील हैं सत्यनारायण जी, उन्होंने बोला कि मैम आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करो. मैंने कहा सर पहले भी 3-4 बार बात हुई है, जो मैंने आपको बताया. सुप्रिया पाटिल जो थी इंस्पेक्टर, उन्होंने 5-6 बार ऐसे सजेस्ट किया है कि मीटिंग करते हैं. इट वॉज वेरी अंडरस्टूड. आसिफ जी की तरफ से आया है ये मीटिंग करने का. टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें.